Hello friends, myself डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज का हमारा टॉपिक है मेल पैटर्न बाल्डनेस। बट ऑब्वियस है, बहुत ज़रूरी बात है ना, क्योंकि बाल किसको नहीं चाहिए। क्योंकि बालों के बगैर पर्सनालिटी हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका प्रेजेंटेशन हो, या आपकी खुद को कंफर्ट जोन हो, इन सब चीज़ों के लिए बालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आज का टॉपिक हमने जो चूज़ किया है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस है। अब मेल पैटर्न बाल्डनेस है क्या? हम अक्सर ये सुनते हैं कि हाँ, कि हमारे ख़ानदान में बीमारी है, कि हमारे ख़ानदान में बहुत लोगों के कम बाल बच्चे हैं, या इस जिस वजह से हमारे पास बाल नहीं है। लेकिन उसका जो रीज़न है उसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या एंड्रोजेनिक बाल्डनेस। एंड्रोजेनिक बाल्डनेस का मतलब क्या? सीधी सी बात है, हार्मोन्स की वजह से बाल का जाना। अब चर्चा में क्या होता है कि कौन सा हार्मोन फिर? तो इसके अंदर सबसे पहला आता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा आता है एस्ट्रोजन, तीसरा आता है प्रोलैक्टिन। लेकिन आप पूछेंगे डॉक्टर साहब, टेस्टोस्टेरोन का तो रोल हमें समझ में आता है, लेकिन एस्ट्रोजन एंड प्रोलैक्टिन का रोल कैसे? अब ये मेरे एक्सपीरियंस की बात कही है या मैंने इतने सारे केसेस देखिए, उसके ऊपर देख देख के मुझे ये सब मुझे समझ में आ गया कि जैसे टेस्टोस्टेरोन का तकलीफ है, वैसे एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन, ये दोनों का भी मेल बाल्डनेस में काफ़ी हद तक रोल है। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी, ये भी एक मेजर रोल है। इसके अलावा मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इसका भी रोल है। साथ ही साथ अब मान लीजिए कि बट ऑब्वियस है, फैमिली हिस्ट्री में है तो उसका तो रूल रहेगा ही। लेकिन उसके अलावा भी जैसे आप हेलमेट पहनते हो लेकिन आप अंदर से स्कार्फ नहीं यूज़ करते हो, जिसकी वजह से बार बार फ्रिक्शन होकर भी स्कार्फ बाल्डनेस होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। साथ ही साथ मान लीजिए जैसे आपका अगर मार्केटिंग का जॉब है और टू व्हीलर पर ज़्यादा घूमना है और आपने कोई स्कार्फ नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से भी आपका हेयर लाइन रिसीड हो जाता है, ये भी एक कॉज है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपने कोई हेयर का ट्रीटमेंट करवाया हो जिसके अंदर बालों पे केमिकल वगैरह, डाई वगैरह ऐसा कुछ लगाया हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वेयर वी कैन फाइंड दैट मेल टाइप ऑफ पैटर्न बाल्डनेस। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें शरीर में हर एक बंदे के हिसाब से एग्जिस्ट करती है। अब मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि बहुत सारे लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं बालों के ऊपर, वो सिर्फ एक ही बात की चर्चा करते हैं, ये आप हेयर ऑयल को यूज़ करो, ये आप शैम्पू को यूज़ करो, या फिर ये मेथड यूज़ करो। लेकिन हर बंदे का कॉज अलग है, और कॉज अलग है तो वो कॉज को अगर आप हिट ही नहीं करोगे तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि वो ड्यूरेबल होगी या परफेक्ट वो 100% होगी। अब इसके लिए ये चीज़ों का रीज़न्स बताना बहुत ज़रूरी था। अभी मैंने जो बताया वो बहुत कम है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन हमें ये पॉइंट को समझना है कि व्हाट इज़ मेल काइंड ऑफ पैटर्न बाल्डनेस, उसके प्रोबेबल रीजंस क्या है। क्योंकि ये बात मैं श्योर हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये हर बंदे को अप्लाई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके पास और कोई भी रीज़न ना हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर और दो चार बताने हैं, आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो भी एक पॉसिबिलिटी अलग हो जाती है। अब मान लीजिए आपको बालों में के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब तीसरा, किसी किसी को आपने देखा होगा चकत्तों में ऐसे बाल जाते हैं जिसको अपन एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। अब वो एलोपेशिया एरेटा एक्सटेंड होके वो उसके बाल चले गए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंट रीजन। अब हर एक बंदे को सेम सॉल्यूशन तो काम नहीं न करेगा, यही दिस इज़ व्हाट आई मीन। सो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हाउ होम्योपैथीज कैन हेल्प इन दैट केस। अब ये इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ केसेस हैं। अब जिनको हमें पता है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री में है, दैट इज़ ऑल्सो वन लिंक, बट दैट इज़ नॉट ओनली लिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन दैट इशू। मतलब क्या कि ज़रूरी नहीं कि वही एक रीज़न होना चाहिए कि वो वैसा ही उस अगले जनरेशन में है। क्योंकि ज़रूरत ये है, पॉइंट ये है समझने वाला कि किसी से तो भी एक बार शुरू हुआ होगा ना। इट्स नॉट कंपल्सरी ना कि उसके पहले तक थे और उसके बाद चले गए, या उसके बाद आए और उसके पहले चले गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस बात को सिर्फ हमें गलत चीज़ों के लिए या तकलीफ वाली चीज़ों के लिए सिर्फ लास्ट जनरेशन को ब्लेम कर दिया
तो हम फ्री हो गए, ऐसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि हमें सोल्यूशन पे बात करनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, होम्योपैथी प्लेज, ये जितने मैंने आपको हार्मोन्स के कारण बताए, जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस के कंडीशंस के बारे में बताया, या फिर आपका स्कार बाल्डनेस है, या आपका हेलमेट का यूज़ है, या आपका एलोपेशिया एरिटा है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर आपके हेयर फॉलिकल्स है वो डैमेज हो गए हैं, या फिर वो एट्रोपिड हो गए हैं, या फिर आपका जो स्कैल्प है वो एक्सट्रीम ऑयली हो के आपके वहाँ पे सीबम सिक्रेशन की वजह से एसिडिक नेचर बनने की वजह से आपके फॉलिकल डैमेज हो गए, ये जितने भी पॉइंट्स आपके पास है, हियर वी आर हैविंग अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर दैट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई किसी ने बोल दिया कि सीरम लगा के बाल उगा लो, किसी ने बोल दिया कि पूरे बाल को शेव कर लो और उसके ऊपर ऐसा ऐसा कर लो। सवाल ये है, जब तक उसका रूट कॉज हिट नहीं होगा वो फ्रूटफुल काम नहीं होगा। सो इन होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम हर चीज़ को कंसिडर करते हैं। आपका न्यूट्रिशनल पैरामीटर को भी कंसिडर करेंगे, आपके एक्साइटिंग कॉज, आपकी मेंटेनिंग कॉज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपका डाइटिंग फैक्टर, आपका रूटीन, आपका मतलब किस तरीके से आप बालों का केयर करते हो, इसके अंदर आपको किस तरीके का एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके का मेडिकेशन हम करेंगे, इन सब चीज़ों को कोलैबोरेटिव जब करके हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक जो कैलकुलेटिव इफेक्ट आपको मिलता है, इट्स रियली इम्प्रूविंग एंड ग्रेट। और सबसे अहम बात ये बताना चाहूँगा, किसी भी बार्डनेस के पेशेंट्स ने, मैंने ये ऑब्जर्व किया इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, लोग जब थोड़े बाल कम होते तब ध्यान नहीं देते, पूरे उड़ने के बाद आ जाते कि आप क्या कर सकते हैं क्या। इसीलिए मुझे सिर्फ कहना यही है, जब आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए तभी से अपना ध्यान रखिए। शुरुआत से ही देखिए थोड़ा है उसी में ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और सोल्यूशन भी जल्दी होगा। सो इन रिगार्ड्स विद द मेल पैटर्न बाल्डनेस, कुछ भी दिक्कत हो, यू नीड टू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। सो हमारे जो भी डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एंड स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर शैलेश संचेती, एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। Please like, share and subscribe. Thank you.